अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर उसी राहु और केतु के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहले हम एरीज से लेकर विर्गो तक बता चुके हैं। आज हम लिब्रा से लेकर पाइसेस तक राहु केतु के बारे में बात करेंगे। राहु केतु बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है राहु केतु का भी। जिस तरह जुपिटर और सैटर्न की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसी तरह राहु और केतु की बहुत ज़्यादा अहमियत है। राहु केतु 18 साल के बाद शरफ में आ रहे हैं। यहाँ राहु को जमुनाई में शरफ होगा और केतु को सैगिटेरियस में शरफ होगा। अब ये यहाँ जब आएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट इनका मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट ये देंगे सबके लिए। डेफिनेटली सबके लिए तो एक जैसा रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन सबके लिए अच्छा ज़रूर कर सकते हैं। एक स्टार अगर अच्छे घर में आया है तो सबके लिए अच्छा ज़रूर करेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो सबका एक जैसा करेगा। अगर किसी को फाइनेंशियली सुख मिल रहा है तो ज़रूरी नहीं कि दूसरों को भी फाइनेंशियली सुख मिले, या बिजनेस का सेटअप मिले, या रिलेशनशिप में बेहतरी मिले, या बैरून मुख से वो चला जाता है राहु केतु के पीरियड में। असल में ये देखना है कि राहु आपको कहाँ बैठकर, किस घर में बैठकर क्या आपको दे रहा है। कि आपकी कोई बुराई ख़त्म हो रही है या आपको कोई चीज़ की सही डायरेक्शन पता चल गया, तो मैं कहता हूँ ये भी राहु की एक अच्छा पानी है। राहु अच्छे घरों में बैठे हुए हैं तो अच्छे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो आज हम मेज़ान से शुरू करते हैं। बुर्ज मेज़ान जो घर है वहाँ पे 9वें घर में राहु जो है आएगा और केतु तीसरे घर में आएगा। राहु का 9वें घर में बैठना बहुत ही ज़बरदस्त है। वहाँ से वो तीसरे घर को भी देखेगा। जो शो बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। ये शो बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, जाना चाह रहे हैं, उनको यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कामयाबी मिलेगी। जो इन्हें लिखने का शौक़ है उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे चीज़ मिलेगी। लिटिगेशंस के मामलात में जो डील करते हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कामयाब रहेंगे और लिखने वाले लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। जो डायरेक्शंस की लाइन में है, फिल्म इंडस्ट्री की लाइन में, किसी भी जगह शोबे में है, तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कामयाब रहेंगे। कि राहु यहाँ से आपके ताल्लुक को भी देखेगा, यानी कि आपके अंदर एक अजीब क्रिएटिव चीज़ पैदा होगी कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेहतर लेंगे। आप चीज़ों को नई से नई पहलुओं को उजागर करेंगे, नई से नई चीज़ों को, नई चीज़ों को अंदर जो है वहाँ पे कोई ना कोई रिसर्च जारी रखेंगे। राहु को देखकर रिसर्चर है बहुत बड़ा, और राहु एक जगह टिक के नहीं बैठने देता, वो खूब से खूब तर की तलाश में। यहाँ आपसे लक भी आपके फुल फेवर करेगी और रिलीजन को लेके भी आपके अंदर बहुत सी चीज़ें जो शायद गलतफहमियाँ थीं वो भी दूर होंगी। यहाँ रिलीजन के मामलात में भी बहुत सी चीज़ें आपके सामने, नई चीज़ें खुल के आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे और नई चीज़ों को आप देखेंगे। कि राहु 9th हाउस जो है वो रिलीजन का भी है, जमनाए है, सोचों में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, लोगों की सोच में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। केतु आपके तीसरे घर में बैठा हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ आपको छोटे ट्रैवल से बेनिफिट्स मिलेगा और डेली सोर्स ऑफ इनकम में भी बेनिफिट्स मिलेगा आपको। और तीसरे क्या नाम 5वीं नज़र से वो 7वें घर को भी देखेगा, तो वहाँ से भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा और वहाँ भी चीज़ें आपकी बेहतर होगा। केतु आपकी शादी के लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पे रोल अदा कर सकता है। और छोटे बहन भाइयों से थोड़ा सा इख्तिलाफात ज़रूर हो सकते हैं। इख्तिलाफ होना अच्छी बात है, लेकिन इख्तिलाफ इस लेवल के ना हो जाएं कि आप एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं। इख्तिलाफ ज़रूर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप इस काबिल ज़रूर होंगे कि अपने छोटे बहन भाइयों को भी अपने साथ लेके चलें, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लिब्रा के लिए बहुत ही आइडियल है राहु केतु का चेंज होना। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो के राहु जो है वो आया है
8वें घर में और केतु जो है 9वें घर में, दूसरे घर में। दूसरे घर में केतु अग्रेसिव भी है, जुपिटर भी है, ये मार्स का खुद नेचर भी है केतु के, तो यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा एग्रेशन पैदा हो सकता है। अगर आप फैमिली से अलहदा, फैमिली जॉइंट फैमिली में रह रहे थे तो शायद आपका प्लान हो कि फैमिली से अलग होकर रहा जाए, तो ये चीज़ पॉसिबिलिटी है। राहु आपके 8वें घर में बैठा हुआ है, हिडन नॉलेज के लिए आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है ये। यहाँ राहु आपको हिडन नॉलेज बहुत ज़्यादा देगा। अगर आप सीक्रेट नॉलेज की तरफ जाना चाह रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी या बेशुमार ऐसे जो हिडन नॉलेज हैं, तो यहाँ राहु आपको बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट्स मिलेंगे। बैरून मुल्क से भी आपको बेनिफिट मिल सकता है, ऑनलाइन बिजनेस से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस करके आप बैरून मुल्क से भी बेनिफिट्स ले सकते हैं और बैरून मुल्क के ट्रैवल के लिए भी आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रह सकता है। केतु आपके दूसरे घर में शिफ्टिंग ऑफ फैमिली हो सकती है। 5वें घर से यहाँ से देखिएगा आपके छठे घर को, अगर कोई लोन या लिटिगेशंस या दुश्मनों का खौफ था वो भी ख़त्म होगा। यहाँ काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं आपकी बेहतर होंगी। और उसके बाद आपके 10वें घर को, बिज़नेस को भी देखिएगा, तो बिज़नेस में भी आपकी कोई ना कोई चेंजिंग्स जो है वो लेकर आएगा। राहु केतु के 8वें घर में बैठा हुआ है, यहाँ पे रिसर्च की तरफ, नॉलेज की तरफ जाएंगे तो आपको बेनिफिट्स होगा। या कोई भी आप बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं उसमें थोड़ा सा क्रिएटिव चीज़ें लेकर आएँ तो आपको वहाँ पर डेफिनेट 100% वहाँ पर इसको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा आपको। अब हम बात करते हैं बट सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस के केतु 7वें घर में आ रहा है, जहाँ सैटर्न बैठा हुआ है, यानी कि डबल सैटर्न हो गया। यानी कि सैटर्न आपको भरपूर यहाँ पे आपके खाना माल का मालिक भी है, तो फ़ायदा तो आपको दे रहे। और यहाँ पे आपको डिसिप्लिन की तरफ बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि डिसिप्लिन में जो है बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ की तरफ लेके आना है कि जितना भी ज़्यादा डिसिप्लिन पे चलते हैं तो कहीं आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। राहु आपके तीसरे घर में, 7वें घर में बैठा हुआ है, जो कि वहाँ राहु को शर्फ हासिल है। और राहु 7वें घर में बैठे नए सोर्सेज बनाएगा आपके डेली सोर्स ऑफ इनकम के। मिसेस को लेके थोड़ी सी टेंशन, डिप्रेशन हो सकती है। अगर आप अपने आप को सही डायरेक्शन में रखें और एग्रेसिव ना रखें, और क्योंकि आपका अपना ज़ोडिक जो है वो फायर एलिमेंट्स है। फायर एलिमेंट्स में एक प्रॉब्लम होती है कि वो चीज़ों को थोड़ा सा, एक चीज़ को लंबा अर्सा तक लेके नहीं चल सकते हैं। राहु की भी ये नेचर है, तो रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। सेकंड शादी की तरफ ज़्यादा मत सोचिएगा, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स है। कैप्रिकॉर्न जो काफ़ी अर्से से मुश्किल टाइम से गुजर रहे थे, अब आपके लिए ये काफ़ी अच्छी खुशखबरी मिल रही है कि राहु आपके छठे घर में आ रहा है। छठे घर में राहु बहुत ज़बरदस्त होता है। यहाँ आपके बिजनेस में, जॉब में, और सडनली जो आपको टेंशन, डिप्रेशन, लोन को लेके या जॉब को लेके थी या सर्विस की जगह पे थी, वो ख़त्म होने वाली है। बहुत खूबसूरत, ज़बरदस्त, ये कह लें कि जिसे अगर कहते हैं कि कभी कभार कोई चीज़ छप्पड़ फाड़ के मिलती है, तो ये कैप्रिकॉर्न का टाइम है। राहु केतु की यहाँ मूवमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा। बिजनेस से रिलेटेड आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, आपको काफ़ी ज़बरदस्त आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। राहु केतु आपकी प्रॉब्लम्स में बहुत सी तब्दीली लेकर आएगा। जो अभी तक कैप्रिकॉर्न प्रॉब्लम में चल रहे थे, 6 मार्च के बाद से जैसे जैसे डिग्री पकड़ता जाएगा, आपकी प्रॉब्लम्स में बहुत सी कमी आएगी। आपको बिजनेस और जॉब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही थी वो काफ़ी हद तक कमी आएगी। कर्जे की वजह से परेशान थे या लिटिगेशन की वजह से परेशान थे, वो परेशानियां भी ख़त्म होगी आपकी। और नित नए तरीके बिजनेस के आप पैसे कमाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया, क्योंकि ये आपके खाना माल को भी देखेगा। तो आपका पैसा जो प्रॉब्लम बन रही थी काफ़ी अच्छे से, उसमें भी बेहतरी आएगी और हेल्थ के इशूज़ में भी बेहतरी आएगी। आइडियल है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। अब हम बात करते हैं बुर्ज एक्वेरियस की। बुर्ज एक्वेरियस के भी बहुत अच्छे घर में, 5वें घर में राहु आ रहा है। राहु 5वें घर में माइंड का घर भी होता है, क्रिएटिव का भी घर होता है। वहाँ से 9 मिनट से देखिएगा
ताले को भी देखेगा, साथ में उसे 11वें घर को भी देखेगा, यानी कि बेनिफिट्स बड़े बहन भाइयों से आपको मिलेगा और काफ़ी चीज़ें आपकी जो हैं वो बेहतर होंगी और काफ़ी हद तक रिलेशनशिप भी आपके बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। राहु यहाँ से बैठकर 5वें घर को भी देखेगा, जो चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक बेहतर करेगा और बहुत सी चीज़ें आपको रिलेशनशिप में बहुत सी बेहतरी आपको मिलेगी। काफ़ी चीज़ें आपकी बेहतर और बहुत बेहतर होंगी और बैरून मुल्क से आपको बेनिफिट्स मिलेगा। फादर को लेके कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी, वहाँ पे भी बेहतरी आएगी और आपकी रिलीजन्स को लेके भी सोच में तब्दीली आएगी। आप चीज़ों को सही मायनों में समझने की कोशिश करेंगे और इसी जगह जब 11वें घर को देखेगा, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा और डेली सोर्स ऑफ इनकम में भी फ़ायदा और आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा निखार आएगा, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे। और जो एक्वेरियस वालों के लिए बहुत आइडियल टाइम क्या आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त टाइम क्या आ रहा है उनके लिए, बहुत अच्छा टाइम है राहु केतु की यहाँ मोमेंट। अब हम आखिरी जोड़ी यानी पाइसेस की बात कर रहे हैं। पाइसेस के चौथे और 9वें घर में आ रहे हैं। आपको अपनी ज़िंदगी का जीने का स्टाइल ढंग तब्दील करना पड़ेगा। 4th हाउस में राहु चेंज लेकर आएगा आपके बिजनेस में भी और आपके घर में भी और आपके रिलेशनशिप में भी। यहाँ आपको शायद बिजनेस चेंज करवाया और किसी बेहतर डायरेक्शन में यहाँ पर लगा दें। तो केतु आपके और सेप्टेम्बर 10वें घर में बैठा हुआ है, जो कि आपके 12वें घर का मालिक है और 11वें घर का मालिक है। यहाँ बहुत बड़ी चेंज लेकर आएगा केतु आपसे और राहु यहाँ से नई चीज़ें आपको करवाएगा। यहाँ चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। राहु केतु आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सी चीज़ें चेंज करेगा। केतु 5वीं नज़र से देखेगा 2nd हाउस को। फैमिली को लेकर थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन हो सकती है, लेकिन फॉरेन मनी यानी कि बैरून मुल्क से पैसा भी आपको मिल सकता है। मदर को लेकर, हेल्थ को लेकर इश्यूज खड़े हो सकते हैं। राहु यहाँ पे देखेगा 5वें घर को, 5वीं से 8वें घर को देखेगा, तो आप भी सीक्रेट नॉलेज की तरफ जाएं और आपको वहाँ पे काफ़ी हद तक फ़ायदा और बेनिफिट्स मिल सकता है। 7वीं नज़र उसकी 10वें घर पे होगी और 12वीं नज़र उसकी 9वीं नज़र जो है वो 12वें घर के ऊपर होगी। बैरून मुल्क से भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, काम मिल सकते हैं, चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। राहु केतु की ये मोमेंट काफ़ी बेहतर मोमेंट है, काफ़ी चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। राहु केतु की जितनी भी ये मोमेंट्स हैं सबके लिए, क्योंकि शरफ के घर में आ रहे हैं और इसे बहुत बड़ा एक इवेंट माना जाता है। राहु यहाँ सब जोडिक्स वालों के लिए किसी की जगह बेहतर होगा। अगर किसी को लगता है कि हमारे लिए बुरा है तो उसकी उन चीज़ों को उभारेगा जो उसके अंदर बुरी है। तो राहु केतु शरफ में, उसके बाद अपने ही घर में आएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये टाइम है, इस टाइम को भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। राहु की चीज़ों को अपना कर, राहु नॉलेज है, ये भी शेयर को बढ़ाता है चीज़ों को। और केतु क्योंकि राहु की नेचर जो है वो जुपिटर और मरकरी से मिलती है, क्योंकि राहु को नॉर्थ भी कहा जाता है जो मरकरी से रिलेटेड है और जुपिटर की तरह ये भी चीज़ों को फैलाता है, बड़ा करता है। केतु की नेचर मार्स की तरह है, जो भी काम करते हैं जल्द से जल्द करते हैं। बहुत खूबसूरत मोमेंट है, इसको एंजॉय कीजिएगा। तमाम जोडिक्स वालों के लिए काफ़ी बेहतर होगा। कुछ जोडिक हैं जिनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगा, उनमें कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जमनाई वाले भी हैं, लिब्रा वाले भी और लियो वाले भी, सबके लिए बहुत अच्छा ये योग लेकर आएगा। अब मुझे दें इजाज़त, फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा।